हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स करियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई को और रफ्तार देने के लिए हम लेकर आए हुए हैं कार्बन कंपाउंड का एक और नया लेक्चर। और लेक्चर किस बारे में है आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। तो अगर इस लेक्चर में या इसके प्रीवियस लेक्चर में कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत आ रहा है तो इस लिंक पे ज्वाइन करके आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जहां हमारा सपोर्ट 100% होगा। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू द 9th लेक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से पता चलता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में, चाहे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हो या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो, इनमें जो हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं वो कैसे जुड़ते हैं। क्योंकि जब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में जुटेंगे तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। क्योंकि आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रॉन का कैसे शेयरिंग होता है, कैसे हम शेयरिंग करेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से कंप्लीट होगा। पर इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए या इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोगों को हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, जो कि चैनल पे अपलोडेड है। आप सभी लोग जाके एल्केन, एल्कीन या एल्काइन का तीनों का ही स्ट्रक्चर देख सकते हैं। उसके अंदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, या हमारा एल्काइन का बात करें तो इथाइन, प्रोपाइन, या एल्कीन का बात करें तो इथीन, प्रोपीन, सबका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप पढ़ें, क्योंकि उन्हीं स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, उठा के इलेक्ट्रॉन डॉट में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? उन्हीं स्ट्रक्चर को उठा के इलेक्ट्रॉन डॉट में चेंज करेंगे। तो इतना आप लोग को क्लियर होना चाहिए। तो जिन लोगों का वो स्ट्रक्चर क्लियर होगा वही सारे लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, बाकी लोग जाके समझे, लेक्चर को देखें। तो चलिए, हमको पता है कि आप लोगों ने देख रखा होगा, तो इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं और आप अपना खुद देख लीजिए कि आपका क्या कंडीशन है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, तो इसकी शुरुआत होती है हमारे हाइड्रोकार्बन से। तो सबसे एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन लेके समझते हैं। जैसे एल्केन के केस में लेते हैं, किसको ले ले? सबसे सिंपलेस्ट, सभी की जुबान पे रहता है, बोलो जुबा, क्या केसरी नहीं, मीथेन। सभी लोगों ने मीथेन का स्ट्रक्चर देख रखा होगा या कहीं ना कहीं नज़र से गुजरा होगा। तो मीथेन क्या होता है? CH4 को हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर होगा, कार्बन बनाएंगे और इसके चारों साइड हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये हमारा जो है मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। एक कार्बन, चार हाइड्रोजन, एक कार्बन और चार हाइड्रोजन। तो ये हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट में चेंज करेंगे। लेकिन उसको चेंज करने का प्रोसेस क्या है? चेंज करने का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते, फिर चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? सभी सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, सभी को पता होगा। दो इलेक्ट्रॉन मिल के एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये सभी को पता होगा। तो सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है। वही अगर डबल बॉन्ड हो जाए, क्या हो जाए, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक इसका दो इलेक्ट्रॉन होगा और इसका क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा। यानी डबल बॉन्ड में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, किसकी, ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड में कितना होगा, दो इसका, दो इसका और दो इसका। यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होगा ट्रिपल बॉन्ड में, डबल में 4 और सिंगल में 2। इतना आपको याद होना चाहिए और ये आपको आना चाहिए। अगर ये दो चीज़ अगर समझ में आ गया
तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, देखिए अगर इसको हम चेंज करें इलेक्ट्रॉन डॉट में तो क्या होगा, सबसे पहले कार्बन है ना, तो कार्बन बना लेंगे, और कार्बन के चारों साइड क्या है, हाइड्रोजन है। आप लोग के दिमाग में चल रहा है कि सर ये बॉन्ड कहाँ चला गया, तो बॉन्ड को हम क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड है इसको इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, ये जो बॉन्ड है उसको इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे यानी डॉट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो चारों साइड क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे बॉन्ड है इसको हम क्या करेंगे, डॉट में चेंज कर देंगे। तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो हाइड्रोजन के पास कितना डॉट होगा, एक डॉट होगा। और कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लगाइए, क्या होता है, कार्बन कितने नंबर पे आता है, कार्बन आता है 6 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा 2 और 4 होगा कि नहीं, तो कार्बन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए कार्बन को टेट्रावैलेंट बोलते हैं, ये सभी आपको पता होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड लगा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड लगा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा हाइड्रोजन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, कार्बन का होगा, यही ना होगा, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, तभी तो एक एक मिलके एक बॉन्ड बनाया होगा। हाइड्रोजन के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता तो बॉन्ड बनाता क्यों, वो तो मस्त स्टेबल होके घूमता फिरता रहता, बोलता हमको बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत है, हमारे पास तो हाइड्रोजन के पास हमारे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है तब तो कार्बन के पास जाता है। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का इस बॉन्ड में। अगर नीचे वाले बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हमारा कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। अब ये दोनों मिलके क्या करता है, हाइड्रोजन बोलता है कि अगर हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम स्टेबल हो जाएंगे, और कार्बन बोलता है हमको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो दोनों मिलके क्या करता है, शेयरिंग करता है। कैसे शेयरिंग करता है, ये कार्बन कहता है कि देखो हाइड्रोजन मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, कार्बन बोलता है कि देखो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, इसको ललचाता है अपना इलेक्ट्रॉन दिखा के। कार्बन दौड़े दौड़े जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन पे झपट्टा मारता है, हाइड्रोजन दौड़े दौड़े जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन पे झपट्टा मारता है। फिर कार्बन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दिखा के इसको तरसाता है, बोलता है हाइड्रोजन मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। हाइड्रोजन भी दौड़े दौड़े आता है, इसके इलेक्ट्रॉन पे क्या करता है, झपट्टा मार लेता है। ये हाइड्रोजन भी सेम काम करता है, और ये हाइड्रोजन भी क्या करता है, सेम काम करता है। सभी हाइड्रोजन खुश हो जाते हैं कि अरे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, हम तो अब खुश हो गए। कार्बन बोलता है कि लेके भागना नहीं है, लेकिन लेके भागोगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ये लेके चला गया और ये लेके चला गया, तो कार्बन बोलता है तो हम तो मर जाएंगे। तुम लोग रुको, तुम लोग को भागना नहीं है, तुम लोग मेरे साथ मिलके काम करो, तुम रहो इस इलेक्ट्रॉन को यूज करो, लेकिन मेरे साथ जुटे रहो। और कार्बन क्या करता है, सभी के ऊपर झपट्टा मारता है, क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये सभी के ऊपर क्या करता है, झपट्टा मारता है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी क्या हो गया, 2 हो गया। और कार्बन का जो बाउंड्री लाइन अपना मारा है वहां पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सेम टू सेम यही बात है कि नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और मिलके आपस में बॉन्ड बनाया है, जो एक्चुअली शेयरिंग ऐसे होता है। कैसे होता है, इस टाइप से एक्चुअली शेयरिंग होता है। तो ये हमारा हो जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब समझ रहे हो कि स्ट्रक्चर तो ये हो गया और इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये डॉट कहाँ से आ गया, तो इलेक्ट्रॉन को हम डॉट के बेसिस पे दिखाएंगे नहीं। डॉट मतलब क्या होता है, एक पॉइंट होता है, तो इसी के बेसिस पे हम दिखाएंगे नहीं, तो इसी का नाम होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ये जल्दी से आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का जो है डॉट स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाएंगे। तो आप सभी लोगों ने इसको क्या किया होगा, नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एल्केन का टोटल देखते हैं, इसको मिटाते हैं और हम देखते हैं एल्केन का। मीथेन का तो बना दिए, तो आगे टॉपिक डालेंगे हम अपना एल्केन। और एल्केन के केस में जितने भी स्ट्रक्चर आते हैं उन सारे स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रॉन डॉट में चेंज करेंगे।
और इस केस का जो पहला स्ट्रक्चर था हमारा, फर्स्ट नंबर का एल्केन था जिसको हम बोलते थे मीथेन, उसको हम चेंज करके दिखा दिए। वैसे ही सारी कहानी बाकी के स्ट्रक्चर में करना है। तो एल्केन के केस में पहला एग्जाम्पल तो हम लोग देख लिए, अब सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। तो 2 नंबर पे एल्केन के केस में क्या आता है, 2 नंबर पे आता है हमारा इथेन। क्या आता है, इथेन। और इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। और 2 के बाद आता है 3 नंबर। तो थर्ड नंबर पे हमारा क्या आता है, प्रोपेन। और प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H8। अब हम इथेन का और प्रोपेन का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, तभी तो डॉट स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिख देंगे, और 2 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन है तो हम क्या करेंगे, 6 हाइड्रोजन लगा देंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारे स्ट्रक्चर हो गया इथेन का। उसके बाद आता है प्रोपेन। तो इसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन बना देंगे, और 3 कार्बन पे 8 हाइड्रोजन है तो 8 हाइड्रोजन लगा देंगे। ये सारा चीज़ बताया हुआ है, चैनल पे है, आप लोग जाके देख सकते हैं जो लोग नहीं देखे हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इन्हीं स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट में चेंज करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप सारे लोग इसको चेंज करके दिखाएं, क्योंकि बहुत ही आसान है, वही सारी चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो लोग कर रहे हैं करें, बाकी हम इसको जो है चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी इसको देखिए जिनको नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसको उठाते हैं। कितना कार्बन है, 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 कार्बन लिख दिए। अब इन दोनों कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे और यहाँ पे। ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। अब जो बॉन्ड है उसको इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे करेंगे। तो इन दोनों कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, यहाँ पे देख के बताइए। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। बाकी जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन का क्या कीजिए, शेयरिंग दिखा दीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हमारा हाइड्रोजन का होगा। आप लोग ऐसे दिखाते जाइए। तो अब हम क्या किए, बॉन्ड को जो है इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे या डॉट के बेसिस पे दिखा दिए। अब हम चलते हैं अपना हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में शेयरिंग कराते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का शेयरिंग कराते हैं, क्योंकि बेचारा छोटा है, रोने लगेगा, इसको भूख लगी होगी। तो इसको हम क्या करते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन दे के बोलते हैं यार चुप हो जाओ, तुम्हारा पेट भर गया है। ये खुशी खुशी 2-2 इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है। कार्बन बड़ा है हाइड्रोजन से, बोलता है पेशेंस रखता, बोलता है तुम लोग खाओ पियो पहले, उसके बाद हम देखते हैं, सभी का बचा खुचा जो रहेगा उसको ले लेंगे। अब इस कार्बन की बात कर लो या इस कार्बन की बात कर लो, इस कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन तो क्लियर है, आपके दिमाग में चल रहा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन और कहाँ से लेगा, क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है ये दोनों कार्बन का है, और इस बॉन्ड पे या इस बॉन्ड के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उस पे पूरा का पूरा अधिकार इस कार्बन का भी है और इस कार्बन का भी है, यानी यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है। तो ये कार्बन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास मिला लेगा। क्या करेगा, अपने पास मिला लेगा। और ये कार्बन भी क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास मिला लेगा, क्योंकि दोनों का बराबर अधिकार है, दोनों पास में आके बोला हम लोग शेयरिंग करेंगे। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये भी यूज करेगा और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन भी यूज करेगा, दोनों का बराबर अधिकार है। तो ये कार्बन भी बोलता है ठीक है, हम भी क्या करते हैं, इस कार्बन पे अपना अधिकार दिखा देते हैं। अब देखो दोनों कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। 2, 4, 6 और 8, और इसका भी हो गया 2, 4, 6 और 8। तो सेम टू सेम यही कहानी है जो पहले हम लोग देखे थे, सेम टू सेम दोनों की कहानी एक ही है, बस डॉट के बेसिस पे दिखा देना है। अब ये हमारा क्या हो गया, नाम हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। जो भी अब इसमें से
पूछा जाए, तुमको समझ में आ गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। वही कहानी नीचे दोहरा देनी है। क्या करना है, 3 कार्बन है तो क्या करेंगे, 1 2 और 3 कार्बन क्या करेंगे, हम बना देंगे। और तीनों कार्बन पे क्या हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। इतना ही हाइड्रोजन है, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है। अब हम क्या करेंगे, अब जो सबसे पहले इनके बीच का हम दिखा देते हैं, क्या है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। क्लियर है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। और बाकी हाइड्रोजन के पास भी 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी एक इसका एक इसका, यहाँ पे भी हम दिखा दिए 2-2 इलेक्ट्रॉन। अब तो तुम लोग एक्सप्रेस बन गए होगे, इतना समझाने के बाद सारी कहानी समझ में आ ही गई होगी। यही हो गया। अब जितना भी बॉन्ड था सभी बॉन्ड को हम क्या किए, डॉट पे दिखा दिए। अब दिखाने के बाद क्या करते हैं, बेचारा हाइड्रोजन छोटा है, रो रहा है, इसको पहले क्या करते हैं, खाना खिला देते हैं। 2-2 इलेक्ट्रॉन दे के इसको जो है खिला दिए, इसका पेट भर दिए, नहीं तो बेचारा रोना स्टार्ट कर देगा, किसी और के साथ भाग जाएगा, कोई दूसरा इसको दिखा दिया इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कार्बन की। तो अब देखो, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है जो ये रखा हुआ है, और यहाँ से लेके क्या करेगा, कार्बन अपना जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सोचोगे यहाँ पे क्या कहानी होगा। अब यहाँ पे कहानी देखो, यही वाला कार्बन है ना, तो अब देखो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा इस बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से लेगा, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है कार्बन और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है। यानी यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस पे भी पूरा पूरा अधिकार है, और यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन का उस पर भी पूरा पूरा इस कार्बन का अधिकार है। तो क्या करेगा, दोनों अगल बगल वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये ले लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, 4, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो इसका टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड बनाया है ना यहाँ पे। ये कार्बन इधर भी बॉन्ड बनाया, इधर भी बॉन्ड बनाया, यानी इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। तो इस बॉन्ड पे या इस बॉन्ड पे इस कार्बन का पूरा अधिकार है। जितना अधिकार इस कार्बन का इस बॉन्ड पे, उतना ही अधिकार इस कार्बन का इस बॉन्ड पे है। जितना अधिकार इस कार्बन का इस बॉन्ड पे, उतना ही अधिकार इस कार्बन का इस बॉन्ड पे है। यानी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देगा। और यही कहानी अब आगे चलेगी तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन क्या करेगा, 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से ले लेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड है वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो लेके क्या किया, यहाँ पे ऐसे अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को बनाना है, इसको आप नोट कर लीजिए, छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बीच हमको पता है आप लोग बीच वाले बॉन्ड में ही कंफ्यूज होंगे, तो बीच वाले बॉन्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। ये कार्बन का यहाँ पे जो बॉन्ड है दोनों इलेक्ट्रॉन पे अधिकार है। इस कार्बन का इस बॉन्ड पे अधिकार है, इस कार्बन का इस बॉन्ड पे अधिकार है। यानी जो यहाँ पे बॉन्ड है इस पे इस कार्बन का पूरा अधिकार है, ठीक है। तो इस कार्बन पे ही आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा और क्या करेगा, अपना कंप्लीट कर लेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा एल्केन का केस कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना एल्कीन का। तो इसको मिटाए, चलिए मिटाते हैं इसको। अगर नहीं समझ में आए तो पीछे एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बहुत आसान है। तो अब हम बनाते हैं एल्कीन का। एल्कीन, और एल्कीन में सबसे पहले क्या आता है, हमारा आता है इथीन। इथीन और इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। थोड़ा अच्छे से कर देते हैं।
H4। ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है। ये हमारा इथीन हो गया। इथीन के बाद क्या आता है? प्रोपीन आता है, प्रोपीन, और इसका फार्मूला क्या होता है? C3H6। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे, और सभी को स्ट्रक्चर आना चाहिए एल्कीन के केस में कैसे बनता है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसको बता रखे हैं कैसा होगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 4 है, तो 1 2 3 4। ये हमारा क्या हो गया? इथीन का स्ट्रक्चर हो गया। प्रोपीन का बनाना होगा तो क्या करेंगे हम? 3 कार्बन है तो ऐसे कर देंगे। यहाँ पे हम आपको स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे कैसे ये स्ट्रक्चर बन रहा है, लेक्चर पूरा अपलोडेड है, आप लोग को जाके देखना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है, ये हमारा प्रोपीन का स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा इथीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे? इस स्ट्रक्चर को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? इलेक्ट्रॉन डॉट में। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम टू सेम वही सारी कहानी है। तो सबसे पहले इसको चेंज करें। चलो देखो कितना कार्बन है? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन बना दिए। अब 2 कार्बन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। यहाँ से देखो डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 और 4। और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कर देंगे, हाइड्रोजन कर देंगे, हाइड्रोजन कर देंगे और हाइड्रोजन कर देंगे। तो ये हमारा हाइड्रोजन हो गया और कार्बन हो गया। तो अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा? 2 2, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे चेंज कर दिए। और वही वाला कहानी, हाइड्रोजन को पहले क्या करो? इलेक्ट्रॉन दे दो बेचारे को। तो ये हम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब यहाँ पे कहानी फंसेगी कार्बन के साथ। आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे। तो देखो सामने दिखाई दे रहा है 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो क्लियर है कि इसके कार्बन के पास जाएगा। और 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेंगे? ये चारों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पे इस कार्बन का भी पूरा पूरा अधिकार है और इस कार्बन का भी पूरा पूरा अधिकार है। यानी इस डबल बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन है सारा इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा, और सारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये कार्बन ले लेगा, क्योंकि शेयरिंग कर रहा है। तो दोनों एक जगह रख के चारों इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे। तो ये कार्बन क्या करेगा? ये चारों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपने बाउंड्री लाइन के अंदर ले लेगा। और ये कार्बन भी क्या करेगा? इन चारों इलेक्ट्रॉन को अपने बाउंड्री लाइन के अंदर में क्या करेगा? ले लेगा, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन पे दोनों कार्बन का पूरा अधिकार है। तो ऐसे हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका बन गया? इथीन का। अब इथीन के बाद आता है हमारा प्रोपीन। प्रोपीन में भी यही कहानी कहेंगे। क्या होगा? देखो इधर 1 2 3, 1 2 3। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया। अब क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। यही कहानी है कि नहीं है? क्योंकि उस दूसरी कहानी है सेम टू सेम। देखो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन और लास्ट वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, और यहाँ का तो पता ही है 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे हम। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? और क्या करेंगे हम? हाइड्रोजन को यहाँ से घेर लेंगे ऐसे। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, या हो रहा है किसी को? ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का कहानी खत्म। अब कार्बन के पास आएंगे तो कार्बन का क्या है? यहाँ पे 2 4 और 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या किया? अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया। अब ये वाला कार्बन क्या करेगा? काउंट कर लो आगे पीछे जितना भी इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। तो क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये कार्बन यहाँ से जुटा हुआ है तो यहाँ पे शेयरिंग कर रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। ये भी कार्बन लेगा और ये कार्बन भी लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया।
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 और 2 4, और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड का शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इधर 1 बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ऊपर हाइड्रोजन के साथ 2 लेके अपना क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया। और ये कार्बन भी क्या करेगा, अपना ऐसे लेके क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। 2 2 4 और 4 8। तो ये हमारा जो है डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका, ये डॉट, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर देते हैं, दोनों मिक्स लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है इथीन और प्रोपीन का हमारा जो डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही कहानी आप आगे तक करते जाइए, ब्यूटीन का, पेंटीन का, ऑक्टीन का, डिकिन का, जिसका भी बनाना हो आप लोग बना लीजिए, और इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छाप लीजिए, जो करना है कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम अपने अल्काइन के केस पे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, अब बढ़ते हैं अपने अल्काइन के केस पे। और टॉपिक हम डालते हैं अपना अल्काइन। अल्काइन, अब अल्काइन को भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अल्काइन क्या होता है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे किससे, इथाइन से स्टार्ट करते हैं। तो इथाइन का क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2, ये हमारा इथाइन का होता है। और अगर हम बात करें प्रोपाइन का तो क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, प्रोपाइन का क्या होता है, C3H4। यही होता है कि नहीं होता है। और हम चाहते हैं आप सभी लोग इसका स्ट्रक्चर जल्दी से बनाएं, जल्दी से बना के दिखाएं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर, यार स्ट्रक्चर तो कम से कम बना लो। क्या होगा इसका, यहाँ पे 2 कार्बन बनाएंगे, और यहाँ पे क्या है, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड का केस होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ये हमारा क्या हो गया, इथाइन का स्ट्रक्चर हो गया। प्रोपाइन का बनाना होगा तो क्या करेंगे, 3 कार्बन बनाएंगे, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और क्या करेंगे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो क्या करेंगे, 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन दे देंगे, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका था, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं देंगे। ये सारा चीज़ बताया हुआ, जिसके दिमाग में नहीं घुस रहा है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बन जा रहा है, आप लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सेपरेट वीडियो बना है, जाके देख सकते हैं, जिसका मर्जी देख लीजिए। एल्केन का देखना है तो एल्केन का देखिए, एल्कीन का देखना है तो एल्कीन का देखिए, और एल्काइन का देखना है तो एल्काइन का देखिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट में जो है चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट में। तो यहाँ पे कार्बन है तो क्या करेंगे, कार्बन बना दिए। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, और 3 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 बॉन्ड बना है तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो ये शेयरिंग हो गया। अब हम क्या करते हैं, वही गोल गोल वाला कहानी करेंगे, फुल बना देंगे। यहाँ पे ये हाइड्रोजन का हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। अब कार्बन का देखते हैं, यानी तीनों बॉन्ड पे इस कार्बन का भी पूरा अधिकार होगा और इस कार्बन का भी पूरा अधिकार होगा, यानी इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है दोनों कार्बन फुल यूज़ करेगा। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन यूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास से। ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये कार्बन भी क्या करेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, दोनों का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो इस कार्बन के पास भी 6 2 8, इस कार्बन के पास भी 6 2 8। ऐसे क्या किया, शेयरिंग कर लिया और इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अपना ले लिया और अपने आप को स्टेबल कर लिया। सेम टू सेम नीचे वाला बनेगा, बना के दिखाओ जल्दी से। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बहुत आसान है। देखो क्या करना है, 3 कार्बन दिखा दो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दो। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, शेयर करोगे।
यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करोगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। बस वही कहानी कर देना है। हाइड्रोजन अपना क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मस्त हो गया। इधर से भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके मस्त हो गया। अब कार्बन अटैक करता है, तो देखो 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा, 2, 4 और 6, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड है, और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये कार्बन यूज़ करेगा। तो ये क्या किया, ले लिया। अब ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन एक बॉन्ड इधर बनाया है, 3 बॉन्ड इधर बनाया है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूज़ करेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, अपने आप को क्या किया, स्टेबल कर लिया। ये कार्बन क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूज़ करेगा क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। तो ये कार्बन क्या, ये कार्बन जो है ऐसे क्या किया, बॉन्ड बना लिया। यानी ये वाला कार्बन, सॉरी इधर से कर दिया ना, गलती हो गया थोड़ा सा, इधर से नहीं करेगा। ये वाला कार्बन क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और ऐसे इन लोग का क्या होगा, स्ट्रक्चर हो गया। यानी ये कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन इधर से लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से लेके अपने आप को कंप्लीट कर लिया। ये कार्बन क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से और 6 इलेक्ट्रॉन इधर से लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से 6 इलेक्ट्रॉन इधर से लेके अपने आप को क्या किया, स्टेबल किया। और ये कार्बन क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन इधर से 1 इलेक्ट्रॉन इधर से लेके अपने आप को स्टेबल कर दिया। तो ये कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन इधर से लिया और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से लेके 8 इलेक्ट्रॉन क्या किया, कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारे एल्काइन के केस में इथाइन और प्रोपाइन का क्या हो गया, डॉट स्ट्रक्चर बन गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जैसे नोट करना है वैसे नोट कीजिए। ठीक इसी प्रकार आपको आगे तक चल के यही कहानी सारी, बस आपको स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, इसको डॉट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये आना चाहिए और ये पता होना चाहिए, तो आपका ये स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के केस में 10 नंबर तक, 1 और 2 मतलब तो हम बना दिए हैं, प्रोपेन तक तो हम बना दिए, प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन तक हम बना दिए। और जो भी बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसको आपको होमवर्क में करके दिखाना है। किसमें चेंज करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। तीनों के केस में कुछ खास स्ट्रक्चर को हम चेंज करके दिखाएं, लेकिन जो स्ट्रक्चर बच गया है, जैसे 4 नंबर कार्बन का हो गया, 10 नंबर कार्बन का हो गया, 5 नंबर कार्बन का हो गया, तीनों के केस में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, उसको आपको करके दिखाना है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही लेक्चर को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।